ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, अब तेरे जीवन में सभी तेरी समस्याएं दूर होने को हैं। तूने मुझ पर विश्वास किया, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा की और मेरे दिखाए मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास किया। मैं मानता हूँ तुमने दुख के अंधेरे में अपने को जहाँ अकेला पाया, वहाँ मैंने हर पल तुम्हें थामा। तुमने मेरे साथ का अनुभव हर पल किया है, जहाँ तुम मानसिक कष्टों में फंसे थे, शारीरिक रोगों से लड़ रहे थे, जहाँ कलेश और परेशानियाँ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही थी, जहाँ आर्थिक समस्याएं तुम्हें तुम्हारी बेबसी और लाचारी से अवगत करा रही थी। लेकिन तुमने अपने बाबा को हर पल पुकारा, उनका साथ मांगा, तो बाबा ने वह ज्ञान का दीप जलाकर तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह मार्ग दिखाया जिस पर चलते चलते तुम सारी परेशानियों से मुक्त हो जाओगी। मेरी बच्ची, तुम्हारा जीवन सफल होगा। तुमने हर पल मेरा साथ पाया है और ईश्वर के साथ के अतिरिक्त कोई भी साथ सच्चा नहीं होता। कोई ऐसा नहीं होता जो धैर्यपूर्वक हमारे हृदय की हर पीड़ा को सुने, हमारे कष्टों को समझे और हमें धैर्य बंधाए कि मैं तेरे साथ हूँ, फिक्र न कर। आज बुरा समय है तो कल अच्छा भी आएगा। ये परेशानियाँ सदैव यूँ न रहेंगी। जब तुम संघर्षों से लड़ते लड़ते अपनी हिम्मत खोने लगो, तो वह तुम्हें शक्ति दे कि मेरी बच्ची, निराश ना हो, हार न मान। हर रात के बाद जब सुबह होती है, तो मैं जब तेरे साथ हूँ, तो तेरे हर कष्ट में तेरा सहभागी बनकर इन कष्टों से तुझे मुक्ति अवश्य दिलाऊंगा। बाबा ही हैं वह सच्चा नाता जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है। जब हम कहीं भी जाते हैं तो हर पल हमें हमारे साथ होने का अनुभव कराता है। वह कभी साथ नहीं छोड़ता। उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए, सच्ची भावना, सच्ची भक्ति के अलावा। जहाँ हम उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं, सबको प्रेम बांटते हैं, सबको प्रसन्न करने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, अपनी सेवा भाव के द्वारा हर किसी को प्रसन्नता देना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, अगर तुम मेरी सिखाई सीख को अपने आचरण में उतार लेते हो, तो तुम मेरे विशेष प्रिय बच्चे बन जाते हो, क्योंकि मेरा बच्चा कभी भेदभाव नहीं करता। मेरे बच्चे के लिए सब में संभाव हृदय में रहता है। वह सब में मेरा ही दर्शन करता है, और जब वह मुझसे प्रेम करता है तो किसी भी रूप में वह मुझे कैसे कष्ट पहुंचा सकता है। मेरी बच्ची, वही मेरी सच्ची पूजा है। जब तुम जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, हर जीव में, इंसानों, हर जीव में मेरा दर्शन करने लग जाते हो, और चाहे तुम उस बहुल अपने समय में जहाँ तुम्हारे पास व्यस्तता अधिक होती है, फिर भी तुम हर प्राणी को सुख पहुँचाने के लिए, उसकी भूख मिटाने के लिए अन्नदान, कोई अपने जीवन की सेवा मानकर हर किसी के लिए जितना संभव हो सके उतना अपना योगदान करती हो। मेरी बच्ची, जहाँ लोग आज इस कलयुग में अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, वहाँ तुम दूसरों के दुखों में भी दुखी हो जाती हो। तुम्हें त्याग बलिदान करके किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो तुम कभी पीछे नहीं हटती। यही तुम्हारा गुण मुझे तुम्हें मेरा और प्रिय बनाता है। मेरी बच्ची, सदैव ऐसे ही कर्म करती रहो। जब तुम्हारा बाबा साथ है तो तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें आर्थिक समस्याओं के कारण बेबस लाचार समझते हैं, तुम्हारे भोलेपन का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी सच्चाई को मूर्खता समझते हैं, तुम्हारी सरलता को वह बेवकूफ़ी मानते हैं, और तुम्हारी भक्ति का विश्वास जो है उसकी भी हंसी उड़ाने में वे पीछे नहीं हटते, तो जाने दो मेरी बच्ची। हर किसी को ईश्वर का अनुभव नहीं होता। चाहे कोई कितना भी दान पुण्य क्यों ना कर ले, अपने धन के अहंकार में कितना भी दूसरों को नीचे दिखाने का प्रयास क्यों ना कर ले, अगर जिसका हृदय शीशे की भांति साफ नहीं होता, जहाँ किसी के लिए कोई मैल नहीं होता, देश नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अहंकार नहीं होता, वहीं बाबा बसते हैं।
चाहे तुम अपने पुण्यों के कारण इस जीवन में कितना भी धन क्यों न पालो, लेकिन बाबा की कृपा के बिना उनकी भक्ति को नहीं पाया जा सकता। और उनकी भक्ति व सरल सबसे दुर्लभ खजाना है जो हर किसी को उनकी कृपा के बिना नहीं मिलती। और वह जीवन में आ जाए तो हम उन अनजाने रहस्यों को भी जान पाते हैं जिन्हें सामान्य मनुष्य नहीं जान सकता। बाबा हमें ऐसा अनुभव देते हैं जो कि सामान्य मनुष्य नहीं पा सकते। जहाँ लोग सिर्फ दान को ही सच्ची पूजा मानते हैं, या वे अपने दान को भी अहंकार पूर्ण बयान करते हैं कि हमने वहाँ इतना दान किया, हमने उसकी इतनी सहायता की, हम बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, इसी अहंकार और दम्भ में रहते हैं, तो ईश्वर भले ही उन्हें उनके पुण्यों का फल अवश्य दे दें, लेकिन ईश्वर का सानिध्य वह कभी अनुभव नहीं कर पाते। मेरी बच्ची, तुम तो परम सौभाग्यशाली हो। चाहे मानता हूँ तुम्हारे जीवन में तुमने लाख कष्ट और संघर्ष सहे हों, तुमने खूब विपत्तियाँ झेली, तुमने खूब दुखों को झेला। लोगों ने तुम्हें कभी भी कष्ट पहुँचाने से वे लोग बाज नहीं आए जो तुम्हारी सरलता और भोलेपन को ना देख पाए। तुम्हारी सरलता और तुम्हारे भोलेपन को, तुम्हारे निष्पाप हृदय को वह यह समझते रहे कि यह मूर्ख है, यह बेवकूफ़ है, या इसे दुनिया की चालाकी नहीं आती। तो मेरी बच्ची, ऐसे सरल भोले निष्पाप व्यक्ति बाबा के ही बच्चे होते हैं जो सबको प्रसन्नता पहुंचाते हैं, सबका भला करते हैं, सबका हित ही सोचते हैं। कभी भी जाने अनजाने में जो लोग उनके साथ बुरा भी करते हैं उनके लिए भी कोई दुर्भाव उनके मन में नहीं आता। वह किसी के लिए कोई षड्यंत्र नहीं रचते। नहीं तो लोग किसी को अगर सुखी देखते हैं या वह अपने बाबा की भक्ति के सहारे अपने कर्तव्य कर्मों को करता हुआ उनके न्याय की प्रतीक्षा करता है, तो ऐसे लोगों को कष्ट पहुंचाने से भी वे पीछे नहीं हटते और उसके विश्वास कैसे उड़ाते हैं। लेकिन वह मौन धारण करके अपने बाबा के न्याय की प्रतीक्षा करता है, तो उसके जीवन में ईश्वर न्याय अवश्य करते हैं। मेरी बच्ची, तुम्हारा भी वह शुभ समय नज़दीक है जब तुम मेरे न्याय को पाओगी। विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में कोई अभाव न रहेगा। सुख, संपत्ति, आरोग्यता, दीर्घायु, प्रसन्नता, शांति, यश, वैभव, मैं सब कुछ तुमको दूंगा। विश्वास रखो, तुम्हारा जीवन मेरे ही मार्गदर्शन में रहेगा और तुम सदैव मेरा सानिध्य पाओगी। और यह तुम्हारा मानव जीवन उद्देश्यपूर्ण होकर अपने जीवन में अपने मानव जीवन के उद्देश्य को अवश्य पाएगा। विश्वास कर, तेरा हर एक सपना मैं सच कर दूंगा। प्रसन्न रहो, यह शशि भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।